आपके मन में ये कई बार आता होगा कि जिस गलवान घाटी की हम इतनी बार बात करते हैं, जिस तरह की ये टकराव की बात करते हैं, जिस दुर्गम परिस्थितियों की बात करते हैं, वो जगह कैसी दिखती होगी। क्योंकि हमने कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें जो ऐतिहासिक तौर पर जिन्हें संग्रहालयों में रखा गया, जहां पर लोगों ने अपने घरों से निकाल कर हमें वो तस्वीरें दिखाई, वो हमने आपके साथ शेयर की। हम सैटेलाइट इमेज आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी जो उस जगह को देखकर पता चलेगा आपको, वो उन तस्वीरों से नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने गलवान घाटी से मिलती जुलती एक जगह ढूंढ निकाली। क्योंकि असली जगह अगर हम दिखाएंगे तो वहां की सामरिक तैनाती चीन के सामने नहीं आनी चाहिए। इसीलिए उससे मिलती जुलती जगह, जहां पर वैसी ही नहर बहती है, वैसे ही पहाड़ हैं, वैसी ही खाई है, कैसी मुश्किलों का सामना करते हैं हमारे सैनिक, इन तस्वीरों में, इन विजुअल्स में देखिए और समझिए। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बेहद गहरी खाई और नीचे पूरे वेग से बहती पहाड़ी नदी, जिसका तापमान जो होता है वो एकदम, अगर आप उसमें अपनी उंगलियां डालें तो उंगलियां जम जाएं आपकी, इतना कम उसका पारा रहता है। बहरहाल ऐसी ही परिस्थितियों में हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को तैनात रहना पड़ता है, जिसमें एक छोर पर उनके दुश्मन खड़े रहते हैं, आंखों में आंखें डाल के हमारे भारतीय सैनिक उस इलाके में भी खड़े हैं। परिस्थितियां भी विषम है, दुश्मन भी चालबाज है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की आंच वो अपनी मातृभूमि पर आने नहीं देते हैं। इसीलिए इंच इंच का सवाल जब सियासी उठता है तो दिलों में चुभता है हिंदुस्तानियों के भी और उन हिंद के सैनिकों के भी। लेकिन अगर हम इस पूरे इलाके को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो यहां स्थानीय तौर पर जो पतली नदियां होती हैं उन्हें लोग नहर, नाला इस तरीके से, इसीलिए गलवान नाला कहा जाता है। घाटी का भी हिस्सा उसका बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाइयां होती हैं जहां पर हमारे सैनिकों को तैनात रहना होता है। बड़ी मुश्किल होती है उस पहाड़ पे जहां पर सांस लेना भी दूभर है, वहां पर तैनात रहना लड़ने के लिए। दरअसल मिलिट्री भाषा में जो कहा जाता है फिंगर, जैसे उंगलियां हमारी, अगर आप चट्टानी पहाड़ों को देखें नदी की ओर आगे बढ़ते हुए तो एक उंगली की तरह आपको नजर आएंगी। स्थानीय भाषा में ये सारी फिंगर्स जिन्हें हम कहते हैं उन्हें अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ताकि अगर आप उस इलाके को नहीं भी समझ रहे हैं तो एक सैनिक सीधे सीधे समझ ले कि ये इलाका क्या है, क्या कहलाता है। पूरी तरीके से जिस तरह से पेट्रोलिंग में भारतीय सेना ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में जुटी रहती है, भारतीय सैनिक जितने अनुशासित हैं उनके सामने बिल्कुल क्लियर है कि कहां तक उनका क्षेत्र है, इलाका है। चीन की तरफ से कोशिश होती है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, जब उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तब होता है इस तरह का टकराव। बाकिर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक।